लगभग जितने भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं ना भाई, अगर ये ऐसा है ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उनको आने जाने में। लेकिन अगर आप नेपाल की साइड जा कर के एक्सचेंज कराओगे तब जा कर के आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ जाएंगे, जैसे कि 500 पे 50 रुपये, यानी 10,000 पे आपका 500 घुस जाएगा भाई। ये ऐसे करके ये थंब का फ़ोटो क्लिक किया और जा कर के वेरिफिकेशन हो गया, है ना। देखेंगे एक सेकेंड भाई, ऐसे करके फ़ोटो किया और देखो ये ऐसे बन करके आ गया काठमांडू। अब मुझे एंट्री कहाँ से करनी होगी? एंट्री की जरूरत नहीं है, इंडियन है ना। हाँ, एंट्री की जरूरत नहीं है। एंट्री की ज़रूरत नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ गोरखपुर में और मैं निकल रहा हूँ नेपाल के लिए। और मैं हूँ इस टाइम गोरखपुर बस स्टैंड पे मैं दिखा रहा हूँ, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो। आपको यहाँ से सोनौली के लिए बस मिल जाएगा। एक्चुअली सोनौली जो है वो वहाँ का बॉर्डर पड़ेगा नेपाल का, तो गोरखपुर से जाने का यही वे है। तो यहाँ से निकलते हैं सोनौली बॉर्डर के लिए और फिर वहाँ से मैं दिखाता हूँ कैसे वहाँ पे एंट्री होती है, क्या होता है। थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करनी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बने रहो, फिर मैं दिखाता हूँ। तो भाई साहब फाइनली मैं आ गया हूँ सोनौली बॉर्डर और मैं दिखाता हूँ वो जो इंडियन फ्लैग्स दिख रहा है ना, आप वहाँ से एंटर करके नेपाल में एंटर कर सकते हो। और देखो ये यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये ट्रैफिक लगा हुआ है ओनली बॉर्डर की वजह से, क्योंकि बॉर्डर में आने जाने में गाड़ियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, चेकिंग वगैरह करते हैं, तब जाकर कितना ज़्यादा जाम लग जाता है। और मेरा यहाँ पे सबसे पहला काम होगा आईसी को एनसी में कन्वर्ट करना। आईसी दैट मीन्स इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करना होता है। और मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा तो मुझे बाहर से ही करना होगा, इंडिया से ही, क्योंकि यहाँ पे अभी 1-2 पॉइंट नेटवर्क आ रहा है, अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। और जो आईसी होता है ना भाई, आईसी होता है आईसी 10 और नेपाली 16। इट मीन्स अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हो ना तो ये आपको 16,000 रुपये देंगे। ऑनलाइन पेमेंट करोगे, जैसे कि 10,000 कर रहे हो तो ये 100 रुपये डिडक्ट करेंगे, काटेंगे वो 100 रुपया, कोई ना। अब चलते हैं, सबसे पहले आईसी को एनसी में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके फिर आगे दिखाते हैं बॉर्डर की क्या फॉर्मेलिटीज होती है, कैसे क्या होता है। तो भाई साहब फाइनली मेरा करेंसी एक्सचेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ गया मुझे, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया से कराते हो ना तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा और लोग ईजिली कर देते हैं। लेकिन अगर आप नेपाल के साइड जा करके एक्सचेंज कराओगे तब जा करके आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ जाएंगे, जैसे कि 500 पे 50 रुपये, यानी 10,000 पे आपका 500 घुस जाएगा। तो मैंने इधर से ही एक्सचेंज करा लिया। हालांकि जब मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था तो मुझे 100 रुपये देने पड़ गए, और एक जगह और किया तो 50 रुपये वहाँ पे। मतलब यहाँ पे 1% लेते हैं वो, 10,000 पे 100 रुपये ले लेंगे और 5,000 पे 500 ले लेंगे। कोई बात नहीं, अब करेंसी तो एक्सचेंज हो गई है। अब निकलते हैं बॉर्डर के लिए। ये रहा वो बॉर्डर, देख सकते हो आप। हालांकि मैं इधर से फिर उधर को गया था एक्सचेंज कराने के लिए, और फिर मैं इधर आ रहा हूँ। अब देखता हूँ बॉर्डर पे क्या फॉर्मेलिटीज़ वगैरह उसको पूरा करते हैं और पूरा करके निकलते हैं। तो फाइनली एकदम पास में आ गए, आप देख सकते हो ये है। और वहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह खड़े हैं। पहले तो एंट्री यहीं से होती थी, अब आप एग्ज़िट यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से अपना कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दिखा के एग्ज़िट कर सकते हो। पर एंट्री का मुझे लगता है कि आगे करना पड़ेगा एंट्री, है ना सर। एंट्री कहाँ से करना होगा? आगे से मुझे ये कह रहे हैं कि जाओ 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 जाओ, आगे से हो जाएगा। ये ठीक है, देखते हैं भाई। ये है कुछ बॉर्डर, ऐसा दिखता है कुछ, देख सकते हो आप। ऊपर कुछ लिखा हुआ है, भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। और कुछ ऐसा दिखता है भाई यहाँ का माहौल, देख सकते हो। मुझे जाना है काठमांडू। मुझे एंट्री कहाँ से करनी होगी? एंट्री की जरूरत नहीं है, इंडियन है ना। हाँ, एंट्री की जरूरत नहीं है। एंट्री की ज़रूरत नहीं है। पहले तो एंट्री होती थी, यहाँ से आधार कार्ड वगैरह दिखा करके एंट्री करना होता। अब बस अब से जाना है, अभी जाना है, फिर नहीं जाना है। अभी जाना है मुझे काठमांडू। एयरपोर्ट नहीं जाना है, यहाँ से काठमांडू के लिए मुझे बस वगैरह मिल जाएंगे ना? बुटोल से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ से नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखाना होगा, ऐसे ही जा सकता हूँ। हाँ क्या सर? टैक्सी से चलेंगे बुटोल। अच्छा, टैक्सी ले लूँगा। आगे टैक्सी है आपकी? अच्छा, देखते हैं अभी थोड़ा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अगर मुझे बस वगैरह मिल जाता है तो ठीक है, बाकी बहुत गर्मी है ना। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। एक शॉकिंग न्यूज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप इंडियन हो ना तो कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ भी दिखाना नहीं पड़ेगा आपको। और मैं ऐसे ही एंटर कर गया हूँ नेपाल में।
ना ही मुझे आधार कार्ड दिखाना पड़ा है, ना ही कुछ दिखाना पड़ा है, कुछ भी, कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई है। आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं पूछा मेरे से। यहाँ पे गार्ड वगैरह था, उन्होंने बोला कि आप जाओ, जा सकते हो। और एक दो लोग और थे, वो बोले हैं कि आप को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आ गया हूँ नेपाल में। ये है नेपाल का कुछ मतलब जगह, ये सोनौली बॉर्डर। अब जैसे ही क्रॉस करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे और ये कुछ ऐसा दिखता है। और देखो, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो भाई साहब आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो लाइन जो लगी हुई है, वो वाली लाइन दिखा रहा हूँ मैं। ये जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है भंसार के लिए। भंसार का मतलब ये होता है कि आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर के नेपाल में एंटर कर सकते हो, और उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 370 रुपये IC, इंडियन करेंसी। नेपाली करेंसी की बात करूँ तो आपको 600 रुपये देने पड़ जाएंगे। और ये होता है 24 घंटे के लिए। आप 24 घंटे यानी रात को 10 बजे तक आपको आ ही जाना होगा यहाँ पे। आप रात को 10 बजे आओ, भले ही यहाँ से सुबह में निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 बजे तक आपको बॉर्डर आ ही जाना है। आओ, यहाँ पे सस्ते रूम मिल जाते हैं, 300-400 तक के रूम मिल जाते हैं, बढ़िया। आप रूम लेकर के यहाँ पे रुको और फिर लेकर के सुबह में निकल जाना यहाँ से। और अभी चलता हूँ मैं, अभी मैं चल रहा हूँ सिम लेने के लिए। अब देखता हूँ सिम का क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। इधर से जाएंगे हम आगे, और आगे जा कर के मुझे सिम मिल जाएगा। चलते हैं अब आगे। तो भाई साहब अभी मैं आ गया हूँ सिम लेने के लिए, और आप देख सकते हो मेरे पीछे ये दुकान है। मैं इसी दुकान से सिम ले रहा हूँ, और मुझे पड़ा है सिम 260 रुपये का IC में। और जो कि सिम है, सिम एनसेल का है ना सर, सिम एनसेल का है। और उसमें डाटा मिल रहा है 8 GB, और यूट्यूब अनलिमिटेड है ना। और 11 बजे से लेकर के 7 बजे तक अनलिमिटेड है, मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन आप जो 260 बता रहे हो उसमें नेपाल में कॉल नहीं कर सकता मैं। नेपाल में 400 मिनट कॉल फ्री है, इंडिया में कॉल नहीं कर सकता। हाँ, तो इंडिया में तो व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ, है ना। मैं इंडिया में व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकता हूँ इंडिया में। और 420 रुपये मुझे NC में देना पड़ेगा, NC में, जो कि 260 रुपये मुझे IC लग रहा है। तो कोई बात नहीं, लेते हैं सिम। और मैंने दिया सर को अपना आधार कार्ड निकाल करके वेरिफिकेशन करके सिम निकाल करके दे देंगे ये। और ये फिर सिम लेते हैं और ले करके फिर निकलते हैं, दिखाते हैं सिम आपको। आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है, हो गया। और ये सिम यही है ना, ये भाई एनसेल की सिम देख सकते हो आप, ये है। और ये मुझे पड़ा है 260 रुपये IC में, NC का मुझे 420 रुपये पड़ा है। और मुझे यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ESSISS हाँ सर, ये है वेरिफिकेशन। हाँ, सिग्नेचर को आप वेरीफाई करोगे कि हो जाता है वो अपने ऐसे ही है यहाँ पे। थंब का हमारे इधर ऐसे नहीं होता, इधर ऐसे होता है। भाई ये ऐसे करके ये थंब का फोटो क्लिक किया और जा करके वेरिफिकेशन हो गया, है ना। देखेंगे एक सेकेंड, भाई ऐसे करके फ़ोटो किया और देखो ये ऐसे बन करके आ गया और हो गया मेरा वेरिफिकेशन। और ये सिम मेरे नाम से अलर्ट हो गया, है ना, हो गया ना। अब ये इस सिम का खोलो, अब खोल सकते हैं इस सिम को। ओके, अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, 2 मिनट वेट करते हैं। कोई बात नहीं सर, वेट कर लेते हैं। आपको कितना देना सर? 260 नहीं, आप नेपाली बताओ। 420, ये है 20 रुपये। भाई मुझे नेपाली करेंसी का बिल्कुल आइडिया नहीं, मैं देख देख के निकाल रहा हूँ कौन सा क्या है। 420 हो गए ना सर आपके? हाँ, 100, 200, 300, 400। ओके, 399 का प्लान ही है आपका। हाँ, 399 का तो प्लान है। तो आपका हो गया 250 का हो गया मान लीजिए। हाँ, और 10 रुपये आपका पूरी का। ओके, तो आपको टोटल कितने देने होंगे हमको? 420। ओके, 1 2 100 100 और ये 100, ये 400, ये 420। ओके, हो गया भाई, सिम एक्टिव भी हो गया और चल भी रहा है 4G। और व्हाट्सएप मैंने कर लिया इंस्टॉल, व्हाट्सएप से कॉलिंग भी हो रहा है, बढ़िया है। आगे जाइएगा, हाँ, टिकट ले लीजिएगा काउंटर से। अच्छा, बाहर से कर दीजिए, काउंटर से टिकट लेके आराम से सीट पे बैठ जाइए। अभी 5 बजे से शुरू हो जाएगा। 5 बजे से शुरू हो जाएगा ना काठमांडू के लिए। ओके,
भाई मुझे ना निकलना है काठमांडू और दादा बता रहे हैं कि यहाँ से आप काउंटर से टिकट ले लेना जा करके, और बाहर से लोग हैं तो ब्रोकर वगैरह होते हैं वो थोड़ा सा महंगा दे देंगे, है ना, वो चपका देते हैं, महंगा भी होता है, अगर हाँ। सीट भी आपको और सीट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं हम काउंटर से। अब सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो भाई हो गया मेरा नेपाल का, मैंने सिम ले लिया और एंटर कर गया यहाँ पे। अब मैं निकलूँगा यहाँ से काठमांडू, मुझे जाना है थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है यहाँ के गाँव वाँव। तो अभी मैं लूँगा बस यहाँ से, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से कुछ काउंटर वगैरह हैं जो कि टिकट दे देते हैं, और 5 बजे से बस चलना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहीं से, और मुझे यहीं से बस ले करके निकलना पड़ेगा। पर एक शॉकिंग ये लगा मुझे कि ये इंडियन को भाई पूछ ही नहीं रहे हैं, वो तुरंत एंटर कर जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं यहाँ से। लगभग जितने भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं ना भाई, अगर ये ऐसा है ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उनको आने जाने में। तो ये तो फिर गलत लगा मुझे, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। कम से कम देखना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए, मैं क्या ले आया हूँ, क्या लेके जा रहा हूँ, वो सब चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। पर किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं और मैं सीधे एंटर कर गया यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, अब निकलते हैं यहाँ से टिकट काउंटर पे टिकट लेते हैं, और टिकट ले करके फिर निकलते हैं काठमांडू। काठमांडू से फिर निकलूँगा लोकल विलेज एक्सप्लोर करूँगा वहाँ के। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Sorry, it's DJ.